मुजफ्फरपुर के बरहमपुरा थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित मांस की खरीद बिक्री की शिकायत पर रविवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। एसडीपीओ पूर्वी तुषार कुमार और एसडीपीओ 2 टाउन विनीता सिन्हा के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने बाटा गली, कुरैशी गली और मस्जिद गली में ताबड़तोड़ छापेमारी की। अचानक हुई कार्रवाई से इलाके में अफरा तफरी मच गई और कई दुकानदार दुकान बंद कर फरार हो गए। करीब 1 घंटे तक चली छापेमारी के दौरान टीम ने संदिग्ध मांस के सैंपल जब्त कर जांच के लिए एफएसएल भेज दिए। वहीं साथ ही मौके से कुछ मवेशियों को भी रेस्क्यू किया गया। प्रशासन को पूर्व में सील किए गए कुछ दुकानों की सील टूटी मिली, जिस पर भी कार्रवाई की तैयारी है। पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई गई है। पुलिस ने साफ किया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। इलाके में छापेमारी को लेकर पूरा दिन चर्चा का माहौल बना रहा। अरे विपिन भी आप आगे से हटिए ना। परवीन भैया समय बकलान का काम हो जाता है। ना हो अंदर हम नहीं जाएंगे, पागल है क्या? भाई चला चलो, आगे नहीं जाना। देखिए, एक लिखित सूचना मिली थी कि यहाँ से पुनः प्रतिबंधित मांस बेचा जा रहा है। उसी के तहत ये कार्रवाई हुई है। कुछ मवेशी बरामद भी हुए हैं, कुछ सैंपल्स भी हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं और कुछ दुकानों को भी सील किया गया है। इसी के तहत पिछले बार भी सील किया गया था, लेकिन चालू हो गया। देखिए, पिछले बार भी जो हुई थी उसमें भी एफआईआर कराया गया था। अगर इस बार भी जांच की गई है, अगर सेम लोग होंगे तो उन पर दोनों अपराधों को साथ में करके उचित कार्रवाई की जाएगी। आज हमें लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के बाटा गली, कुरैशी गली और मस्जिद गली के पास में ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी और शिकायत मिली थी कि कुछ प्रतिबंधित मांस की खरीद और बिक्री की जा रही थी। इस संबंध में प्रशासन और पुलिस के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी और उनके साथ जो उनकी पूरी टीम थी, मजिस्ट्रेट, वेटरनरी डॉक्टर और पुलिस प्रशासन के सभी पदाधिकारी, थानाध्यक्ष और बल थे। इनके समक्ष वीडियोग्राफी करते हुए पूरी रेड को कंडक्ट किया गया, जिसमें हमें कुछ प्रतिबंधित मांस के सैंपल्स मिले हैं। कुछ सैंपल मिले हैं जिसकी जांच की जाएगी कि वो प्रतिबंधित है कि नहीं। उन सैंपल्स को विधिवत कलेक्ट किया गया है और उनको एफएसएल जांच के लिए भेजा जा रहा है। कुछ पशु भी हमें यहाँ पर बरामद हुए हैं, जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। और उसके अलावा जो पूर्व में भी वर्ष 2025 और 26 में भी इस संदर्भ में 2 छापामारी की गई थी, जिसमें 2 प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। और पुनः जो लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है उस पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए जो पिछले वर्ष और पिछले एफआईआर में जो हमने दुकान सील की थी, उसमें से कुछ दुकानों की सील टूटी हुई पाई गई है। उन पे भी कार्रवाई की जाएगी और सभी चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। और इसी को क्या डिटेन भी किया गया है क्या? नहीं, अभी डिटेन नहीं किया गया है। जो पिछले वर्ष भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी उसमें जितने लोग नामजद थे वो सभी जमानत पर मुक्त हैं अभी। और आज भी जो प्राथमिकी दर्ज की जा रही है उसमें कुछ नामजद है, कुछ अज्ञात पर भी केस हो रहा है। और जिनके दुकान के सील टूटे हुए पाए गए हैं उनके ऊपर भी हम लोग कांड दर्ज करेंगे और इसमें सभी साक्ष्यों को संकलित करते हुए जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी।
Eastern India's premium international boarding school for boys and girls. Himalayan International Residential School, Siliguri. 126-acre lush green pollution-free campus, separate AC hostel for boys and girls, world-class sporting facilities, wide range of co-curricular activities. Admissions open for session 2026-27. Hurry up, limited seats.